हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूडाइस पोर्टल पर इंपोर्ट मॉड्यूल के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यूडाइस सत्र 2024-25 के लिए ओपन हो चुका है और प्रत्येक मॉड्यूल पर वह वर्क किया जा रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट स्टूडेंट मॉड्यूल के अंदर जो है वो है इंपोर्ट मॉड्यूल। इंपोर्ट मॉड्यूल के तहत हम बच्चों को इंपोर्ट करेंगे। किसी अन्य विद्यालय से आपके पास बच्चा आया है तो उसको इंपोर्ट करना है। किसी अन्य राज्य से आपके विद्यालय में कोई बच्चा आया तो उसको भी इंपोर्ट के जरिए ही हम उसको उसकी कक्षा में शो कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कक्षा 2 से लेकर कक्षा 12 तक बच्चों को नया ऐड करने का ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। तो लीजिए गाइस, स्लाइड के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। और जहाँ आपको इंपोर्ट करने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, तो यहाँ से आप होम पेज पे पहुँचिएगा। अपने यहाँ से यूडाइस पर अपने स्टेट को सिलेक्ट करिएगा। देन आपको अपने यूज़र आईडी पासवर्ड पेस्ट करना है और ये लीजिए आपके पास खुल जाएगा स्कूल डैशबोर्ड, स्कूल प्रोफाइल, स्कूल प्रिविलेज, लिस्ट ऑफ ऑल स्कूल, सेक्शन मैनेजमेंट एंड प्रोग्रेस एंड एक्टिविटी, इंपोर्ट मॉड्यूल। इंपोर्ट मॉड्यूल से जितने भी ऊपर सेगमेंट हैं, मैं उन सब टॉपिक पर मैं आपसे चर्चा कर चुका हूं। मैंने अपना वीडियो बना दिया है। और इंपोर्ट मॉड्यूल की आज हम बात कर रहे हैं। तो इंपोर्ट मॉड्यूल आपका तभी वर्क करेगा जब आपका प्रोग्रेशन एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी। यदि आपने अपने विद्यालय का प्रोग्रेशन एक्टिविटी को कंप्लीट नहीं किया है और डायरेक्ट इंपोर्ट मॉड्यूल पर पहुंच जाते हो तो इंपोर्ट मॉड्यूल बिल्कुल भी आपका काम नहीं करेगा और ये सीधा आपको एरर मैसेज देगा। जैसा कि मैंने यहाँ पर उस एरर मैसेज को दिया हुआ है, स्कूल शुड कंप्लीट प्रोग्रेशन मॉड्यूल फर्स्ट इन ऑर्डर टू इंपोर्ट स्टूडेंट। देखिए कि पहले आप जाइए और अपने प्रोग्रेशन एक्टिविटीज को फाइनलाइज कीजिए, देन आपका 24-25 का कार्य शुरू होगा। तो गाइज, अगर आपने 2023-24 के लिए प्रोग्रेशन एक्टिविटी का काम नहीं किया है तो पहले उस काम को कंप्लीट कीजिए, उसको कंसोलिडेट आप यहाँ से प्रोग्रेशन फाइनलाइज कीजिए। यहाँ आपको हियर बाय ये क्लियरिफिकेशन ये देना है, डिक्लेरेशन कि मैंने जो भी 23-24 के जो सारे बच्चे हैं उनको प्रमोट कर दिया है नेक्स्ट क्लास में और अब मैं इस डेटा को फाइनल सबमिट कर रहा हूँ। उसके बाद में शुरू होता है इंपोर्ट मॉड्यूल का वर्क। इंपोर्ट मॉड्यूल के लिए आप जैसे इंपोर्ट मॉड्यूल पे क्लिक करते हैं, आपके पास 3 यहाँ पर बॉक्स दिखाई देंगे। जो पहला ऑप्शन है इंपोर्ट विद इन स्टेट, सेकेंड इज इंपोर्ट आउटसाइड स्टेट, देन थर्ड नंबर है वो है ड्रॉपबॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट। गाइस, मैं इन तीनों मॉड्यूल के बाद इंपोर्ट के जो तीनों अलग अलग सेगमेंट हैं उनको मैं आपको लाइव दिखाता हूं। यहाँ पर किस तरह से आपको इनको वर्क करना है। लीजिए, मैं आपको ले चलता हूँ यूडाइस के ऑफिशियल पेज पर, यूडाइस प्लस, जहाँ से आपको लॉगिन करना है। यूडाइस आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट को सिलेक्ट करना है, देन गो। यहाँ पर आप स्कूल का आईडी डालिएगा। मैं डाल देता हूँ पासवर्ड, देन कैप्चा। ध्यान से देखिएगा, इस प्रैक्टिकल के बाद में आपको किसी प्रकार की इंपोर्ट मॉड्यूल में कोई परेशानी नहीं होगी। 2024-25 के लिए हम काम कर रहे हैं। ये हम यहाँ से प्रोग्रेशन एक्टिविटी में दिखा देता हूँ आपको। प्रोग्रेशन एक्टिविटी ये इस विद्यालय की कंप्लीट हो चुकी है 5/9/2024 को। देन हम इंपोर्ट मॉड्यूल पर इसके काम कर सकते हैं। इंपोर्ट मॉड्यूल पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने आपको स्लाइड में दिखाया था, इंपोर्ट विद इन स्टेट, आउटसाइड स्टेट एंड ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट। अब जैसे मैं पहला ही ऑप्शन आपके समक्ष रखता हूँ, इंपोर्ट, बच्चे को अपन को इंपोर्ट करना है इंपोर्ट मॉड्यूल से। यहाँ आपसे गाइस पूछेगा वो आपका पेन नंबर, बच्चे का पेन नंबर। यदि आपके पास पेन नंबर ऑलरेडी है तो यहाँ टाइप करिएगा पेन नंबर। ये मैंने पेन नंबर इसका डाल दिया है। डेट ऑफ बर्थ भी मेरे पास इस बच्चे का है। यहाँ मैं गो पे क्लिक करता हूँ तो मुझे इस बच्चे का डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ देखिए आप इस बच्चे को यहाँ पर ड्रॉप बॉक्स स्टेटस, आप यहाँ पर बच्चे का ड्रॉप बॉक्स दिखाया गया है।
मैं आपको यहाँ पर मार्क करके दिखाता हूँ गाइस कि यहाँ ये बच्चा जिसको अपन ने सर्च सर्च किया है, ये बच्चा ड्रॉप बॉक्स में अवेलेबल है, ड्रॉप बॉक्स में अवेलेबल है। और यहाँ पर अनटैग लिखा हुआ है। ये सुनिश्चित कर लेना कि करंट स्कूलिंग डिटेल उसकी ड्रॉप बॉक्स होना चाहिए। अगर उसकी करंट पोजीशन नहीं है तो आप उसको इंपोर्ट नहीं कर पाओगे। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है करंट स्टेटस ड्रॉप बॉक्स, तो यहाँ से आप उसका क्लास सेलेक्ट करेंगे, यहाँ उसका सेक्शन सेलेक्ट करेंगे और कोई तारीख को वो आपके पास उसने एडमिशन लिया है, उस एडमिशन की डेट यहाँ फिल करेंगे, देन उसको इंपोर्ट कर देंगे तो ये बच्चा आपके इंपोर्ट हो जाएगा। देन दूसरा स्टूडेंट मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ पेन नंबर से 6। उसका डेट ऑफ बर्थ भी मेरे पास है। बहुत सारे सवाल मेरे पास ये आते हैं कि हमने बच्चे को सर्च कर लिया है, उसका पेन नंबर भी है, डेट ऑफ बर्थ भी है, मगर वो इंपोर्ट नहीं हो रहा है। इंपोर्ट नहीं होने का उसका कारण बस यही है कि यहाँ देखिए, आपको फिर मैं दोबारा से ड्राइंग करके दिखाता हूँ। ये बच्चा एक्टिव है अभी उसी स्कूल में, इस स्कूल का वो बच्चा है। तो यहाँ पे देखिए उसका स्कूल का डिटेल आ रहा है अभी करंट में, उसका प्रीवियस स्कूल भी उसका दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये बच्चा इन स्कूल है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, तो यहाँ पर कोई इंपोर्ट करने का ऑप्शन आपके पास यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ ये बच्चा इंपोर्ट नहीं होगा। तो इसके लिए अगर ये बच्चा टीसी लेकर आपके पास आ गया है, आपके विद्यालय में एडमिशन ले लिया है, मगर सामने वाले स्कूल ने उसका प्रोग्रेशन एक्टिविटी नहीं किया है, तो गाइज यहाँ पर स्कूल कॉन्टेक्ट एंड लोकेशन डिटेल है, यहाँ पे आप उसको क्लिक करोगे तो उसका एचएम का नंबर यहाँ पर शो होगा, तो आप उससे बात कर सकते हैं। यदि समाधान नहीं होता है तो यहाँ पर व्यू एमआईएस डिटेल के लिए क्लिक कर सकते हैं। यहाँ आपको डिस्ट्रिक्ट का एमआईएस का नंबर और आपके कंसर्निंग ब्लॉक का नंबर शो होगा, वहाँ से आप मदद ले सकते हैं। विद इंपोर्ट स्टूडेंट विद इन स्टेट के बारे में मैंने आपको बताया। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, मैं समझता हूँ। इंपोर्ट आउटसाइड स्टेट सेम वैसा ही है जैसा इसके अंदर दिखाया गया है। यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करना होता है, बाकी पेन नंबर डेट ऑफ बर्थ सेम एज वैसा ही है जैसा उसके अंदर दिखाया गया था विद इन स्टेट के अंदर। इंपोर्ट मॉड्यूल का लास्ट सेगमेंट है ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट। न तो हमको बच्चे का केवल डाइस कोड, जिस स्कूल से आया है उस विद्यालय का डाइस कोड हमको पता होना चाहिए, जो कि उसके टीसी पर लिखा होगा जहाँ से वो बच्चा आया है। यहाँ हमें उसका डाइस कोड लिखना है। जैसा कि आप यहाँ पर जिस विद्यालय से बच्चा पढ़ के आया है आपके पास टीसी लेकर, उस विद्यालय का यहाँ पर डाइस कोड हम टाइप करेंगे ताकि हम उसका पेन नंबर जान सकें। लीजिए गाइस, मैंने यहाँ पर उस विद्यालय का डाइस कोड यहाँ पर एक सेकेंड, डाइस कोड डाल दिया। और ये जो ड्रॉप बॉक्स में के बच्चे हैं, उस विद्यालय ने जिन बच्चों को रिलीज किया है वो उसकी सूची यहाँ पर प्रदर्शित हो गई है। अब यहाँ से हम उस बच्चे को सिलेक्ट करना है जो बच्चा अपने विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए आया, तो उसका पेन नंबर हम यहाँ से उठा सकते हैं। और डेट ऑफ बर्थ आपको टीसी में मिलेगी, क्योंकि जो बच्चा आपके पास आया है उसका पूरा डिटेल उसके टीसी के अंदर। तो यहाँ से हम पेन नंबर को कॉपी करेंगे, देन आपको उसी प्रोसेस पर जाना है जहाँ से हमने इंपोर्ट किया था बच्चा।
वहाँ पर आपको पेन नंबर इंसर्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है और बच्चे को इंपोर्ट कर लेना है। तो यही था प्रोसेस इंपोर्ट करने का। अब इंपोर्ट मॉड्यूल के अंदर आपको एक समस्या और है सभी विद्यालयों को कि हमें बच्चा मिल नहीं रहा, सबसे बड़ी समस्या। तो लीजिए, आप के पास विद्यालय का मेथोडाइज कोड है, उसका पेन नंबर है, बस बच्चे का डिटेल है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है सर्च स्टूडेंट। तो गाइज यहाँ पर सर्च स्टूडेंट का ऑप्शन आपको अवेलेबल है हर विद्यालय के लॉगिन में। तो यहाँ स्टूडेंट का नाम आपको लिखना है। तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह सर्च करना है। किसी बच्चे का नाम जैसे मान लीजिए किसी का नाम कुछ भी है, तो उसके नाम के 3 लेटर आपको यहाँ पर टाइप करना है। फादर का नाम जो भी है वो फादर का नाम, मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ, और मदर नेम यहाँ बस इतना हमें टाइप करना है। यहाँ अब मैं यहाँ पर सर्च करूँगा तो मुझे ये जो भी मैंने वहाँ नाम टाइप किया था उससे संबंधित यहाँ पर कुछ डिटेल मुझे शो हो गई है। अब मैं यहाँ जो मैंने कुछ लिखा था उसका थोड़ा थोड़ा सा मैं यहाँ पर स्पेलिंग को बढ़ा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे रिजल्ट मुझे डिस्प्ले हुए हैं। तो माता का नाम मैं ये पूरा कर देता हूँ अब। तो मुझे लगभग उस बच्चे तक पहुँचने में मदद मिलेगी। बच्ची का नाम भी मैं पूरा थोड़ा बहुत स्पेलिंग उसका और ऐड कर देता हूँ। तो भी मुझे ये लीजिएगा, देखिए मैंने जैसा ऊपर पहले 3 लेटर टाइप किए थे, 3 लेटर टाइप करने के बाद में मैंने जैसे सर्च का बटन दबाया, मुझे बहुत सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले हुए। परंतु अब मैंने बाद में उनको थोड़ा थोड़ा एक एक लेटर और बढ़ाया ताकि पॉसिबिलिटीज ज़्यादा हो जाए। तो लीजिए गाइज, मुझे इस बच्चे का बिल्कुल करेक्ट डिटेल मुझे मिल गया है, और ये बच्ची अभी वर्तमान में ड्रॉप बॉक्स में है। मैं यहाँ से पेन नंबर कॉपी करूँगा यहाँ से इसका, और इसका डेट ऑफ बर्थ इसका टीसी में अवेलेबल होगा। वहाँ से टीसी का जो डेट ऑफ बर्थ है वो मुझे इंसर्ट करके मुझे इस बच्चे को इंपोर्ट करना है। ये सबसे महत्वपूर्ण इस मॉड्यूल है सर्च ऑप्शन। सर्च ऑप्शन में आप एक बार फिर मैं आप दूसरा बच्चा आपको, कि बहुत सारी समस्या ये आ रही है कि हमारे पिछले सत्र में बच्चा ऐड नहीं हुआ था, और जब उनसे सूचनाएं मांगी जा रही तो वो बार बार उन बच्चों की डिटेल हमें भिजवा रहे हैं जिन बच्चों का रिकॉर्ड ऑलरेडी पोर्टल पे था। लीजिए, मैं दूसरा बच्चे को भी आपको यहाँ पर सर्च करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। डेट ऑफ बर्थ मुझे पता नहीं है बच्चे की क्या है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ अगर हम डाल भी देंगे, अगर आपको कंफर्म पता है तो आप डाल भी सकते हैं डेट ऑफ बर्थ भी। फादर नेम में यहाँ डाल देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर, अब मैं सर्च करता हूँ 3 लेटर से तो ज़्यादा आपको डालना ही है, मिनिमम 3 लेटर। ये लीजिएगा, देखो मैंने 3 लेटर मैंने डाले हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे मुझे रिकॉर्ड डिस्प्ले हुए हैं। ये ग्लोबल ग्लोबल रिकॉर्ड है, पूरे इंडिया में से आपको सर्च करके दे रहा है ये। तो यहाँ पर आप फिल्टर भी लगा सकते हैं कि हमें केवल राजस्थान का बच्चा चाहिए, या ये राजस्थान से है केवल। ये लीजिए, अब राजस्थान में भी हमें 6 रिकॉर्ड यहाँ पर डिस्प्ले हुए हैं। इसका अब मैं स्पेलिंग थोड़ी थोड़ी और बढ़ाता हूँ, ताकि हमें क्या है कि पॉसिबिलिटीज लग रही है कि बच्चा हमें मिलेगा। तो सबसे पहले मैं माता के नाम में ऐड करूँगा। ये लीजिए, ये लीजिएगा, अब केवल ओनली हमारे पास 3 रिकॉर्ड यहाँ पर बचे हैं। ये
इस मॉड्यूल को मैं इसलिए ज़्यादा बता रहा हूँ आपको क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण है। ये लीजिए, जैसे मैंने एक एक लेटर और बढ़ाया तो मुझे फाइनल जो मुझे बच्चे को लेना था वो मुझे अब मिल गया है। यहाँ से मैं उसका पेन नंबर कॉपी करूँगा और यहाँ से उसका डेट ऑफ बर्थ, मुझे आपको पता है कि उसका टीसी में अवेलेबल होगा, वहाँ से उसको टीसी से उसको लेना है। देन आपको बच्चे को इंपोर्ट करना है। तो गाइस, अब समझते हैं कि आपकी समस्या लगभग कम हुई होगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आपको कुछ वीडियो से हेल्प मिली हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अंत में अपने जो दोस्त करीबी हैं जिनको समस्या आ रही है तो उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचा देना, ताकि किसी को भी यूडाई से संबंधित किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू गाइस।